आज आज वेक्टर के सीरीज का अगला लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर सदिश के प्रकार। क्या देखेंगे? सदिश के प्रकार। सदिश निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे समान सदिश। कौन सा सदिश? समान सदिश। इक्वल वेक्टर। असमान सदिश। असमान सदिश। अनइक्वल वेक्टर। समांतर सदिश। समांतर सदिश मतलब कि पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। असमांतर सदिश मतलब एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर। और क्या हो सकता है? शून्य सदिश। कौन सा सदिश? शून्य सदिश। ठीक है। जीरो वेक्टर। और हो सकता है लंबवत सदिश। लंबवत सदिश। ऑर्थोगोनल। और हो सकता है संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश। लीनियर वेक्टर। और समतलीय सदिश। समतलीय सदिश। कोप्लेनर वेक्टर। और क्या हो सकता है? अपना हो सकता है इकाई सदिश। इकाई सदिश मतलब कि यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, ये सब सदिश के क्या है? प्रकार है। नोट कर लो इनको और फिर अब आज एक एक करके इनकी बात करते हैं। ठीक है। तो पहला सदिश कौन सा है? समान सदिश। कोई इनकी वो फिक्स नहीं है कि भाई पहला कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा। अपन ऐसे सीक्वेंस के लिए ले रहे हैं भाई पहला सदिश अपन मान के चल रहे कौन सा है? समान सदिश। कौन सा सदिश? समान सदिश। इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। इसमें देखो दो सदिश है, मान लेते हैं अपन ए और बी। ठीक है, दो सदिश है अपने पास। कौन कौन से? ए और बी। समान सदिश का मतलब हुआ कि इनका एक तो परिमाण मतलब कि मैग्नीट्यूड और दिशा मतलब कि डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम का मतलब होता है मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। ठीक है। और डायरेक्शन सेम होने का मतलब है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है। तो ये अगर दो कंडीशन कोई दो सदिश फॉलो करते हैं, इसका मतलब वो कैसे सदिश है? समान सदिश है। कैसे सदिश है? समान सदिश है। ठीक। दूसरा सदिश कौन सा है? असमान सदिश। असमान सदिश। असमान मतलब अनइक्वल वेक्टर। ठीक है। इसमें क्या होता है? मान लेते हैं दो सदिश ए और बी। इनका परिमाण तो समान है। परिमाण क्या है? समान है, लेकिन दिशा इनकी क्या है? अलग अलग। दिशा क्या हो गई? अलग अलग। ऐसे सदिश जिनमें परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग अलग क्या है, उसको क्या कहते हैं अपन? असमान सदिश। सिंपल सी बातें हैं। समान सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों एक जैसी हो। असमान सदिश जिसमें परिमाण समान हो लेकिन दिशा
अलग अलग को क्या कहते हैं, इनको असमान सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान सदिश कहते हैं। ठीक है, अगला है तुम्हारे समांतर सदिश। कौन सा सदिश? समांतर सदिश। थर्ड कौन सा है? समांतर सदिश। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे अपना हर जगह लगभग काम आता है। पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है जैसे मान लो दो वेक्टर अपने पास ए और बी। कितने वेक्टर है? दो। पैरेलल का मतलब हुआ कि ये दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल। मतलब कि ये डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि ये सदिश एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने चाहिए। ठीक है भाई, ये दोनों सदिश क्या होने चाहिए? एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए, मतलब नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इनके बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थीटा कितना होगा इनके बीच में? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। समांतर सदिश वे सदिश होते हैं जो एक ही दिशा में होते हैं। दूसरा, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, मतलब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। तीसरा, इनके बीच में एंगल कितना होता है? थीटा। आपको पूछे कि सर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इनका कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट और सेम। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। शर्त यह है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए और थीटा इनका क्या होना चाहिए? 0। थीटा क्या हो जाएगा इनमें? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सदिश है अपना, अगला सदिश कौन सा है? कौन सा है? असमांतर सदिश। कौन सा? असमांतर सदिश, एंटी पैरेलल। कौन सा? एंटी पैरेलल वेक्टर, असमांतर सदिश। देखो, ये जो दो सदिश है इनमें जो वेक्टर है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। मतलब इनका परिमाण समान हो भी सकता है, समान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, पहली चीज तो ये कि इनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरी चीज, इनके बीच में जो एंगल आता है वो कितना आता है? 180 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एंगल कितना आएगा इनके बीच में? हमेशा 180 डिग्री। मतलब मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी होगा। ए इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी होगा। अगर ए एक्स एक्सिस में जा रहा है तो बी कहाँ जाएगा? वाई माइनस एक्स एक्सिस में। कहाँ जाएगा? अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ थीटा कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थीटा इनके बीच में कितना होगा? 180 डिग्री का होगा असमांतर सदिश में। अच्छा, दूसरी बात, इनका परिमाण समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। समांतर सदिश में थीटा कितना है? सही बात, 0 डिग्री। समांतर सदिश में थीटा कितना है? 0 डिग्री। असमांतर सदिश में थीटा कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो, एक तो समान सदिश हो गया, एक असमान, एक समांतर और एक असमांतर सदिश। ठीक है, अब तुम्हारे सामने जो सदिश आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट सदिश है, वो है तुम्हारा इकाई सदिश। कौन सा सदिश? इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इकाई सदिश का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये देखो, इकाई का मतलब होता है एक।
इकाई का मतलब क्या होता है एक, मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, ठीक है। और इसके साथ क्या मौजूद है, दिशा मौजूद है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक है तथा उसमें दिशा मौजूद है, ऐसे सदिश को क्या बोल रहे हैं अपन, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहेगा इसका, 1 रहेगा। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा, कोई दिक्कत। इसको लिखते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको लिखा कैसे जाता है। इसको लिखा जाता है, जैसे मान लो कोई वैल्यू है ए, इसके ऊपर लगाया जाता है कैप, क्या लगाया जाता है, कैप। ये है इकाई सदिश को या यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका। अगर किसी वेक्टर पर कैप लिखा है, इसका मतलब वो कैसा है, यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण कितना है, एक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, परिमाण कितना है, एक है। आई बात समझ कि नहीं आई, कोई दिक्कत, ठीक है। ये देखो, इसका एक फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर ए बराबर सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला है, सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको किससे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर्स। किससे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिशों का परिमाण, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सबसे इंपॉर्टेंट सदिश है, इस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो आपके पास कोई सदिश है, क्या है, सदिश है, कि भाई मान लेते हैं अपने पास एक सदिश है ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, ये एक अपने पास सदिश है, क्या है, सदिश है। और पूछा गया है कि इसका इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। फाइंड यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है भाई। कोई साथ साथ नहीं लिखेगा, ठीक है, पेन रखो नीचे और यहाँ देखो कि भाई ये सवाल सॉल्व कैसे होगा, यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है, ठीक है, साथ साथ नहीं लिखना होता है। देखो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सदिश बटे सदिश का परिमाण होता है। यहाँ साफ होता है। यहाँ पे देखो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये आपने निकाला हुआ है, ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो है मैग्नीट्यूड, ये कैसा है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब सवाल में हमको क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए। तो सबसे पहले तो आप वेक्टर ए से ए एक्स ए वाई और ए जेड का मान निकालो। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमको पता है कि भाई ए इक्वल टू क्या होता है, ये गिवन है, ए आई जे और के, ये गिवन है। और ए इक्वल टू अपन को पता होता क्या है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1। ए वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1। ए जेड की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1। ये तीनों वैल्यू सबसे पहले अपन रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगी अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3। तो मॉड ऑफ ए कितना आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। अब देखो पूछा क्या है, इकाई सदिश। क्या पूछा है,
इकाई सदिश, तो इकाई सदिश क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। ए कितना है, आई प्लस जे प्लस के, मॉड है कितना है, √3, ये होगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर। क्या होगा, यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में। तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन कि भाई ए इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस जे प्लस के। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस के। इसका क्या निकालना है अपन को, इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है, इकाई सदिश, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण चाहिए इसका। क्या चाहिए, परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं, ax², ay² और az², ये निकालते हैं अपन परिमाण, ठीक है सर। अब इस वेक्टर में से ax, ay और az की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1, 1 और 1। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3। ये वैल्यू अपन रख देंगे अपन यूनिट वेक्टर में, ये अपना आएगा आंसर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। उतार लो इसको, ठीक। अब मान लो कोई क्वेश्चन चेंज कर दे कि सर -2j है, इसका इकाई सदिश निकालो, इसका क्या निकालो, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर निकालो। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल के आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे कि भाई इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ठीक है। आंसर दिया करो, जो क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर दिया करो, इससे तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है। आंसर दोगे तो इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। एक क्वेश्चन और है, -i + 6k का यूनिट वेक्टर निकालो। ये 2 सवाल है जिनके तुमको क्या निकाल के लाना है, यूनिट वेक्टर निकाल के लाना है। आई बात समझ में, क्या नहीं है, ठीक। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि सर a = i + j + k एंड b = दे रखा है -i - j और +6k, ठीक है। और गिवन तुमको है वेक्टर r = a + b। क्या गिवन है, वेक्टर r = a + b, और पूछा गया है सदिश r का इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर r, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि अपन को दिया हुआ क्या है, r = a + b। क्या दिया हुआ, r = a + b दिया हुआ। a की वैल्यू कितनी है, i + j + k। b की वैल्यू कितनी है, -i - j + 6k। i से i गया, j से j गया, 6 और 1 7k। तो r की वैल्यू कितनी आई, 7k आई। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा गया है कि भाई यूनिट वेक्टर निकालिए किसका, वेक्टर r, ठीक है। तो वेक्टर r का यूनिट वेक्टर हो जाएगा r कैप, वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। अब देखो एक ही है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 7k कैप अपॉन 7 √7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा k कैप। क्या आ जाएगा, k कैप। आई बात समझ, कैसा आया देखो। इसका वही लिखेंगे r बराबर, इसका वही लिखेंगे सिंपल, √rx² ry² + rz²। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 7, तो ये आएगा √7 का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, k बचेगा। क्या बचेगा, k बचेगा। आई बात समझ, सिंपल। चलो देखो सदिशों के प्रकार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर
उसके बाद तुम्हारा समांतर सदिश पैरेलल वेक्टर जिसमें थीटा 0 आएगा, फिर असमांतर सदिश एंटी पैरेलल जिसमें थीटा कितना आएगा 180। इसके बाद एक सदिश जो इनके साथ इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा लंबवत सदिश। कौन सा सदिश? लंबवत सदिश। तो हेडिंग लगाओ लंबवत सदिश, ठीक है, हेडिंग लगाया लंबवत सदिश। कौन सा सदिश? लंबवत सदिश, ठीक है भाई। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डाइजेस्ट करते चलो ताकि अपन को सब समझ में आ सके। ओके, थैंक यू।